हेलो गाइस। 5 मिनट सिर्फ रुकते हैं और हमारे पार्टिसिपेशन अगर ज्वाइन होते हैं तो वेल एंड गुड है, वरना 5 मिनट्स में हम लोग अपना वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल स्टूडेंट, कोई भी अपने मोबाइल को चैट सेक्शन या अनम्यूट या वीडियो या कुछ भी प्लीज चालू ना करें। एक बार हमारा लेक्चर खत्म होने के बाद तो मोस्ट प्रोबेबली मैं 20 मिनट्स में हमारा जो भी पूरा सेशन होगा वो खत्म कर लूंगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे। सिर्फ 5 मिनट्स और वेट करते हैं और फिर हम अपना लेक्चर चालू कर देते हैं। सिर्फ 2 मिनट रुक जाते हैं। 10:05 में हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। आई होप सबको मेरा आवाज़ प्रॉपरली आता होगा। आप अगर चैट बॉक्स में अगर कुछ लिख सके तो मुझे पर्सनली मैसेज आएगा। अगर कोई चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं तो प्लीज़ करो। अगर मेरा आवाज़ प्रॉपर आ रहा है और अगर आपको स्क्रीन प्रॉपरली दिख रही है तो। ओके, थैंक यू तौसीफ। यस, थैंक यू समीर भाई। लास्ट 1 मिनट, विल सी। अगर कोई और ज्वाइन होता है तो किसी का छूट ना जाए, क्योंकि कल से हम लोग बेसिकली लाइव सेशन चालू करेंगे और ये बेसिक सेशन हमारा खत्म हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है वो खत्म हो जाएगा 20 मिनट्स में। हम लोग फटाफट से बेसिक फर्स्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट मैंने हर एक चीज़ कवर कर ही दिया था। जो मेन टॉपिक है, जो ज़रूरी टॉपिक है, वो हम लोग बेसिक्स में सेकेंड राउंड में हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कल से हम लोग लाइव सेशन चालू करेंगे। सो एक क्वेश्चन आंसर राउंड भी होगा। सो मेरा टारगेट है कि 10:20 तक हमारा बेसिक सेशन खत्म हो जाए और 10:20 टू 10:30 तक हमारा जो भी क्वेश्चन आंसर राउंड होगा वो हम लोग खत्म करें। और कल से हमारा न्यू जो भी लाइव ट्रेडिंग सेशन होगा वो भी हम लोग देखेंगे।
ओके चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थैंक यू सो मच हर एक पार्टिसिपेशन का जो फर्स्ट लेक्चर जिसने अटेंड किया और सेकंड लेक्चर में जो जितने भी लोग आए। मुझे लग रहा था कि फर्स्ट लेक्चर में 20 के आसपास पार्टिसिपेशन का मेरा और समीर भाई का टारगेट था, लेकिन फर्स्ट में अप्रोक्सीमेटली 32 मेल और फीमेल के एक अलग से लेक्चर हुए थे उसमें अलग, और आज के लेक्चर में 41 प्लस हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। सो आई होप सबको लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी अभी फिलहाल के लिए कोई भी मुझे मैसेज मत भेजना, एक बार लेक्चर फटाफट से खत्म हो जाए उसके बाद जो भी डाउट होगा वो हम लोग क्लियर कर देंगे। उसके अलावा मैं चैट बॉक्स में मैं सबको लिंक्स भेजूंगा। 3 अलग अलग लिंक होगी जो हमारे ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए जो लिंक जरूरी है वो मैं भेजूंगा, तो आपको कल से बेसिक कोई वीकेंड से रिकमेंडेशन या टिप्स या जो भी होगा वो आपको रेगुलरली आता रहेगा। आई होप आज का अगर किसी ने मार्केट सर्वे किया होगा, अगर आज किसी ने देखा होगा तो आप लोग को पता चलेगा कि मार्केट सुबह के टाइम पे कितना गिर गया था। कल के इलेक्शन के हिसाब से जो बीजेपी सरकार हार गई उसके बाद सबका अनुमान था कि आज मार्केट गिर जाएगा। सो मार्केट सुबह के टाइम पे गिरा और अनफॉर्चुनेटली आफ्टरनून के टाइम होते होते वो रिकवर हो चुका था मार्केट। सो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या नहीं नहीं कर रहे हो वो जरूरी नहीं है, आपके पास मार्केट नॉलेज होना चाहिए कि कौन से टाइम पे कितने पॉइंट्स गिरे थे। किसी को भी ये मत पूछो कि कौन सा स्टॉक खरीदना, सिर्फ उनको ये पूछो कि आज मार्केट ऊपर था या नीचे था। आपको पता चलेगा कि रेगुलरली इंडियन मार्केट के सिनारियो क्या होते हैं, अगर गिरा था तो कितना गिरा था। अगर रोज का हजार हजार पॉइंट गिर रहा है, एक दिन में 2000 पॉइंट अप जा रहा है, ये छोटा मोटा आप सिर्फ आलतू पलतू चीजों की बातें करने से ज्यादा अगर अगर ऐसी कुछ भी बातें करोगे तो आपको इन फ्यूचर कभी भी ये सब चीजें को काम में आ सकती है। सो लेट्स बिगिन स्टॉक मार्केट बेसिक्स टू बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने काफी सारी चीजें देखी थी। स्टॉक्स मार्केट क्या होता है, शेयर्स किसको बोलते हैं, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, उसके अलावा जितने भी हमारे डीमेट अकाउंट का प्रोसीजर क्या होता है। सो ये लेक्चर काफी छोटा रखा है, मैंने गिन चुन के 8 से 10 स्लाइड इसमें रखी है और इसके बाद जो भी होगा हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड होगा। सो जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है उनको थोड़ा सा बाउंसर जाएगा आज का टॉपिक। सो उनके लिए हम लोग वापस से रखेंगे। एक ये खत्म होने के बाद हम लोग एक सर्वे फॉर्म आपको भेजेंगे, सबको व्हाट्सएप कर देंगे। वो वही सर्वे फॉर्म में आप उसमें लिख के भेजो कि मेरा जो भी टॉपिक आपको जा रहा है वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन सा पार्ट अच्छा लगा। इन केस में अगर फास्ट जा रहा हो तो हम लोग वापस से सेशन करेंगे, लेकिन बेसिकली मेरा 10:35 को एक और लेक्चर है, तो मेरा टारगेट होता है कि 10:30 तक मैं पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दूँ। सो लेट्स बिगिन। काफी लोग ने मुझे पूछा था कि ये बैर बुल, जिन्होंने लास्ट टाइम मैंने बोला था कि एक हर्षद मेहता स्कैम का आप सीरीज वेब सीरीज देख लें, तो उसमें काफी सारे लोगों ने मुझे बोला था कि बुलिश और बेरिश क्या होता है। बुलिश और बेरिश, बुलिश मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो उनको वो लोग सिंपल हिसाब में बुलिश बोलते हैं कि मार्केट ऊपर गया, एक टर्म होता है। जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको पता होगा, कोई भी चीज नहीं, सिर्फ सिंपल बुलिश मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, बेरिश मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। आई रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेशन उनका वीडियो प्लीज ऑफ रखिए, कोई भी वीडियो या चैटिंग मत भेजिए, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, सो बोथ आर प्रॉफिटेबल फॉर ट्रेडर्स। मार्क अगर आपने कोई चीज खरीदी है और आपको उसको बेचना है तो प्राइस ऊपर होना चाहिए। अगर आपने पर्टिकुलर शेयर खरीदा है 100 रुपए में, अगर वो मार्केट ऊपर जाएगा तो आप बोलोगे कि मार्केट बुलिश है और आपको 10 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। 100 में खरीदा, 110 में आपने बेच दिया, तो उसका मतलब आपको होगा कि 10 रुपीज का प्रॉफिट होगा। इसमें एक सिनारियो उल्टा होता है, आपके पास अगर कोई चीज नहीं है, आप वो चीज अब चलो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ, उसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। इन शॉर्ट आप ये समझ के रखो कि मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है उसके लिए ट्रेडर्स को कोई भी फर्क नहीं गिरता, दोनों प्रॉफिटेबल चीज है। अगर आप इन्वेस्टर होते हैं, एक ट्रेडर होता है जो एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में ट्रेडिंग क्लोज कर देता है, हम लोग तो एक एक मिनट में ट्रेडिंग क्लोज कर देते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हो कि आप एक एक 2 2 साल तक आप अपना खरीदा हुआ स्टॉक बेचते नहीं हो, तो आपके लिए वो टर्म मायने रखता है कि प्रॉफिटेबल है या नहीं है। सो अब धीरे धीरे आपको पता चलेगा। आप ये स्लाइड में ये थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेटर ओपन रखना, अगर डायरी होगा तो डायरी ओपन रखना। ये एकदम बेसिक है, मैं पहले से बोल रहा हूँ, ये एकदम एबीसी की वाला लेक्चर हम लोग ले रहे हैं। अगर आप आपको पता है अगर आपके पास कोई शेयर है तो आप 100 रुपए में खरीदकर आप 110 रुपए में बेच सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ आपके पास कोई शेयर आपके पास है ही नहीं, तो आप बेच सकते हो। शेयर मार्केट में ये पॉसिबल है। अगर आपके पास कोई भी शेयर नहीं है तो आप पहले उनको बेचो, पहले उनको सेल करो, उसके बाद जो भी आपको प्राइस चाहिए अगर वो प्राइस आया तो आप उसको वापस खरीद लो।
टेक्निकल टर्म लगेगा। मैं जब 3 साल के पहले जब मैंने ये से चालू किया था, तब मैं खुद कंफ्यूज था कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। सो अगर आप 100 रुपीज में कोई भी चीज, अगर आपने शेयर खरीदा, मुझे रिलायंस काफी पसंद है, सबका एक मनपसंद स्टॉक होता है, और आपने 110 में बेचा तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आपने 100 रुपीज में पहले बेच दिया, मैं आपके पास नहीं है, आपके जेब में कुछ भी नहीं पड़ा है, लेकिन आपने वो स्टॉक बेच दिया, ये पॉसिबल है। थियोरिकल प्रैक्टिकल ये दोनों चीज में पॉसिबल। तो क्या होगा? तो आपको प्रॉफिट होगा। ये उसका जवाब है। अगर आपने 100 रुपीज में खरीदा और अगर आपने 110 में बेचा, जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, बाय एट 100 सेल एट 110, उसका मतलब आपने 110 में बेचा तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपने अगर पहले बेचते हो, पहले आप सेल करते हो, उसका मतलब ये होगा कि आपने 100 रुपीज में बेच दिया। तो अगर आप ज्यादा प्राइस में, अगर आप जो भी प्राइस पे बेचते हो, खरीदने का प्राइस उससे कम होना चाहिए। तो आपको खरीदना होता है 90 रुपीज में। उसका मतलब 22 वर्ष हो गया, आपने 90 रुपीज में खरीद लिया और 100 रुपीज में आपने तो पहले ही बेच दिया था। तो उसका मतलब होगा कि आपने 10 रुपीज का उसमें भी प्रॉफिट कमाया। इसमें एक और टर्म है जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, बाय एट 100 सेल एट 110 एंड स्टॉप लॉस एट 90। स्टॉप लॉस एट 90 मतलब अगर मैंने 100 रुपए में खरीदा है, मुझे 110 में बेचना है, लेकिन वो 100 रुपए से प्राइसेस नीचे आ रहा है, 98, 99, 95 होगा, तो आपको 5 रुपए का लॉस जाएगा। तो मैं कब तक लॉस बेयर करूंगा? मैं कितना पैसा मेरे पास है जलाने के लिए, जो मैं वेट करूंगा कि इससे ज्यादा मैं लॉस बेयर नहीं कर सकता। तो वो मैंने अमाउंट रखा है 90। आई एम रियली सॉरी, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, फ्लक्चुएशन हो रही है। समीर भाई, इज इट गुड? प्रॉपर आवाज आ रहा है? मैं वापस से हेडफोन लिखा। चैट बॉक्स में प्लीज मुझे बताइए आपको प्रॉपर आवाज आ रही है। ओके, सॉरी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। सो अगर आप, आपके पास 100 रुपीज में खरीदा और कितना इतना पैसा है कि आप जला सकते हो, तो मैंने रखा कि मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, 10 रुपए का लॉस करना का मेरे में कैपेसिटी है। वही सेम चीज, सेल फर्स्ट एट 100। अगर आपने 100 रुपीज में बेच दिया, तो आपका खरीदा हुआ प्राइस उससे कम होना चाहिए। तो जब भी मार्केट नीचे आएगा, मैंने जैसे आपको पहले स्लाइड में बताया कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उससे किसी का प्रॉफिट लॉस नहीं होता। आपने क्या खरीदा हुआ है या क्या बेचा हुआ है, आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर आपका प्रॉफिट लॉस डिपेंड करता है। आज मार्केट 1000 पॉइंट गिरा सुबह के टाइम पे, मैंने 100 रुपए में कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक बेच दिया। अगर प्राइस गिरेगा गिरेगा तो मैं 90 रुपीज में खरीद सकता हूँ। तो अल्टीमेटली क्या होगा, मैंने 90 में खरीदा और 100 में बेच दिया, तो मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये सिंपल। लेकिन अगर मैंने पहले बेच दिया और मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो 100 रुपीज में खरीदा हुआ मैं 110 में भी निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार 110 में अगर मैं नहीं निकालूंगा, अगर मैं सोच रहा हूँ कि नहीं वापस नीचे आएगा, वापस नीचे आएगा, तो मेरे को और लॉस होने का चांसेस है। सिंपल हिसाब है ये, हम कल प्रैक्टिकल देखेंगे ये चीज। मैं पहले कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक या कुछ भी मैं बेचूंगा, उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि अभी मार्केट नीचे आ रहा है, हमको प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो आपको दिखाऊंगा। अभी ये एक छोटा सा टॉपिक हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो मैं आपको दिखाना है। ये कैंडलस्टिक चार्ट है। दो चीज से हम लोग बेसिकली कर सकते हैं, एक होता है फंडामेंटल और एक होता है टेक्निकल। टेक्निकल में हम लोग 30 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, हम लोग को जितने भी मिनट के हम लोग को उसमें रखना होता है, जो इसको कैंडल बोलते हैं, जो हम वो रख सकते हैं। जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, अगर प्राइस सबसे ऊपर, जो उसको उसको टेल बोलते हैं नीचे वाला, और ऊपर वाला हाई बोलते हैं। सो ग्रीन कैंडल मतलब उसके पहले वाले कैंडल से ये वाला कैंडल प्रॉफिटेबल है, उसका ग्रीन कैंडल हुआ। और रेड कैंडल मतलब इसके पहले वाला, मतलब रेड के पहले वाला कैंडल, जो भी कैंडल पर्टिकुलर बन रहा है उसके पहले वाले से ये अगर नीचे, अगर 100 रुपीज में ये एक कैंडल जो है ना, वो 1 मिनट का रख सकते हैं, 5 मिनट का रख सकते हैं, कि 5 मिनट का पर्टिकुलर स्टॉक, उसका 5 मिनट का मूवमेंट क्या, तो ये एक कैंडल होता है। हम लोग बोल सकते हैं 1 मिनट का भी रख सकते हैं, 1 वीक का भी रख सकते हैं। मैं आपको अभी लाइव दिखाता हूँ। रेड मतलब वो उसका प्राइस प्रीवियस जो भी कैंडल होगा उससे नीचे आया है। तो ये प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा, ये थोड़ा थियोरिटिकल मैंने आपको दिखा दिया अभी। उसके अलावा हम लोग देखेंगे ये आज का वीडियो, ये मैं आपको वॉच करूंगा अभी। ये मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया था आपको। लेफ्ट साइड में बिट क्वांटिटी, लास्ट प्राइस, कितने रुपए में खरीदते हैं, कितने रुपए में बेचना है, अगर वो प्राइस मैच होगा तो ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। ये हम लोग ने लाइव लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था 3 दिन पहले। ये
जो आप देख रहे हो ये फ्लक्चुएशन हुआ है। 1 सेकंड में और जूम करता हूँ। ओके, जो आपको रेड कैंडल दिख रही है उसके पहले वाली ग्रीन कैंडल है, उसके पहले रेड कैंडल है। रेड कैंडल मतलब उसके बाद वाला जो ग्रीन बना, उसका मतलब जो रेड वाला का जो क्लोजिंग प्राइस है, अगर ये 100 रुपीज का अगर लोएस्ट 100 है और हाईएस्ट 110 है, तो उसके बाद वाला 100 को क्रॉस नहीं किया है, उसके ऊपर है, क्योंकि अगर 100 को नीचे जाएगा, इसका लोएस्ट 100 है, जो लास्ट थर्ड कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो 100 को अगर क्रॉस करता तो उसका मतलब वो वाली कैंडल भी रेड बन जाती, लेकिन ये 100 के ऊपर हुआ होगा। और अगर ये जो प्राइस पे उसके बाद वाला ये रेड इसलिए बना क्योंकि उससे नीचे गया होगा। ये जो आप कैंडल दिख रहे हो वो ये चार्ट है अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट का। सो अगर किसी ने 420 में अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक खरीदा होगा, उसको ऐसा लगा कि ये ग्रीन वाले कैंडल से ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, ऐसा करके उसने अगर 1000 स्टॉक खरीदा 420 में, और सिर्फ फ्रिक्शन ऑफ 5 मिनट में वो सिर्फ 420 से होकर डायरेक्टली 340 तक आ गया, अप्रोक्सीमेटली 60 प्लस 20 80 रुपीज का लॉस पर स्टॉक। वैसे हजार दो हजार लोग स्टॉक्स खरीदते हैं। ये बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ। ये आज का फ्लक्चुएशन था जो मैं आपको लाइव अभी दिखा रहा हूँ। ये अब देखो आईटीसी, अगर आप कोई मेरे ग्रुप में होगे तो आपको पता चलेगा कि आईटीसी का मैंने कल डाला था कि आप ये 4 रुपीज 76 पैसे में आपको कुछ तो खरीदना है, और बेचने का मैंने अभी तक टारगेट नहीं दिया था। इसमें मेरे हिसाब से 15,000 के आसपास का प्रॉफिट होगा, तो वो मार्केट खुलते ही ये 2,000 दिखा दिया। ये मैं आपको इसके लिए पूरा स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा और हर बार जरूरी नहीं है कि लॉस ही होगा। ये मैं सिर्फ मॉर्निंग के आई थिंक 15 मिनट्स का ये पूरा चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो वाला है ना, ये हम कल लाइव देखेंगे। ये है 33,500, ये बैंक निफ्टी। आपको नोट करना है तो नोट कीजिए। मैंने बेचा था सबसे पहले 1766 पे, ये मैंने सेल किया हुआ था, और उसके बाद मैंने बाई किया 1625। सो इन दोनों का माइनस कीजिए, कैलकुलेटर ओपन करके 1766 माइनस 1625, जो भी प्रॉफिट आया होगा, तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी था 25। सो टोटल आपको ये अमाउंट आ जाएगा। ओके, गॉट इट। देखो ये एक्चुअल फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये खरीदने वाले बेचने वाले का जो भी प्राइस है वो। आपको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। आईटीसी अभी भी मेरे पास आज सुबह मेरे प्रॉफिट में था 2,000 रुपया। ये अभी तक शेयर मैंने बेचा नहीं, ये क्लोज मतलब ये सब मैंने बेच दिया। ये दोनों चीज मेरा ओपन था। कल हम लोग देखते हैं कि इसका क्या प्राइस होता है। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, ये आईटीसी, ये बैंक निफ्टी। ओके, आई होप आज का ट्रेड आपको समझ में आया होगा हर एक चीज। ओके, एक और टॉपिक था, काफी लोग ने पूछा है निफ्टी 50 क्या है, बैंक निफ्टी क्या है। आप आपके एग्जाम में अगर 10 सब्जेक्ट होते हैं, 10 सब्जेक्ट में आपको बेसिकली हर एक सब्जेक्ट का आपको एवरेज निकालना पड़ता है। तो आपका एक पासिंग मार्क होता है 35% या 40% जो भी होता है। उसके बाद आप परसेंटेज निकालते हो कि आपको 10th 12th में कितने परसेंटेज है। वो परसेंटेज मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट डिवाइड बाय, सॉरी, नंबर ऑफ सब्जेक्ट डिवाइड बाय जो भी आपका आपकी जो मार्क्स स्कोर होता है डिवाइड बाय आपके सब्जेक्ट, तो उसको बोलते हैं एवरेज। निफ्टी 50 मतलब वो टोटल 50 ऐसी कंपनीज जिसका एवरेज मिला के जो भी प्राइस होता है उनको इंडेक्स बोलते हैं, वो इंडेक्स निफ्टी 50 है। सो वो 50 कंपनी, ये जो आपके सामने लिस्ट है, ये पूरी 50 कंपनी निफ्टी 50 में। इसमें आई थिंक 25 स्क्रीनशॉट थोड़ा सा कम आ गया इसमें। सो इसमें 25 है, टोटल 50 कंपनी टोटल है। 50 कंपनी का, सॉरी ये रहा 50, 25 और ये 25, टोटल 50। ये 50 कंपनी के शेयर का एवरेज, ये 50 कंपनी के टोटल शेयर का प्राइस डिवाइड बाय 50 जो भी अमाउंट होता है वो कहलाता है निफ्टी 50। सेम चीज सेंसेक्स, सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती है। इंडिया की टॉप वैल्यूएशन की टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज के बारे में ये दो चीज है। और हम लोग जो हमेशा, मैं जो पर्सनली ट्रेड करता हूँ वो ट्रेडिंग में करता हूँ बैंक निफ्टी में, जो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहा है। टोटल 12 बैंक का एवरेज, ये जो वेटेज है वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है कि वेटेज क्या है, लेकिन 12 बैंक के प्राइजेस डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू बैंक निफ्टी, जो हम लोग अभी जो देख रहे थे ना, जो बैंक निफ्टी का मूवमेंट, वो इसकी टोटल का मूवमेंट होता है।
ओके, आई होप निफ्टी 50 मतलब 50 कंपनीज का एवरेज, सेंसेक्स 30 मतलब 30 कंपनीज का एवरेज इज इक्वल टू उसको सेंसेक्स बोलते हैं। बैंक निफ्टी, इंफ्रा, फिर पीएसयू बैंक, फिर फार्मा, निफ्टी फार्मा, काफी सारे ऐसे अलग अलग एवरेजेस होता है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट सेगमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। हम लोग काफी स्लो जा रहा है, 10:20 हो गया, मेरा ये बेसिकली Q&A सेशन का टाइमिंग था। सो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 लिंक डालता हूँ इसमें अपने, अ, ये दोनों लिंक पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। 1 सेकेंड, मैं पहले लिंक डाल देता हूँ। ये मैंने सबसे पहला लिंक डाला हुआ है, वो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। उसके बाद मैंने एक सेकंड लिंक डाला है टेलीग्राम चैनल का, जिसमें हम लोग रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी डाउट आता है तो वो डाउट आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करके इसमें से सॉल्व कर सकते हो। 3 चीजें मैंने डाली हुई है, और एक फाइनल वाला जो एक लिंक है, ये अगर मैं भूल जाऊँ इसके लिए मैं फटाफट से डाल देता हूँ, आप प्लीज इसको सेव करके रखें। ओके, मेरा मिस्टेक है, 1 मिनट, मैं वापस ये भेजता हूँ, सॉरी। ये व्हाट्सएप, आई होप सबको आ गया होगा। ये टेलीग्राम, ये टेलीग्राम, ये व्हाट्सएप, और ये पर्सनल चैट। 3 लिंक मैंने आपको भेजा हुआ है। ओके, उसके अलावा आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा, तो भी मैं एक लिंक भेजता हूँ। 1 सेकेंड, ओके, व्हाट्सएप का प्लीज कोई मुझे रिप्लाई मत कीजिए, आप मुझे रिप्लाई कर रहे हो तो सेटिंग में पर्सनल हो जा रहा है। ये व्हाट्सएप मैंने मैं एक साथ में आपको भेज देता हूँ। टेलीग्राम, आई होप अभी सबको आ गया होगा। सबसे फर्स्ट वाला जो लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें हम लोग ज़्यादा अभी मैसेजेस नहीं भेजते। कोई भी फीमेल पार्टिसिपेशन व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन ना हो, उनके लिए टेलीग्राम ज़्यादा बेटर होगा। अगर टेलीग्राम नहीं है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा जो https:/5minutes.angelbroking.com वाला जो भी लिंक है, वो अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक है। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा तो वो भी मैं आपको कल बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या चार्जेस है, वो हर एक चीज़ बताऊंगा। आज का लेक्चर मुझे 10:30 को खत्म कर देना कैसे भी करके। 30 मिनट्स का लेक्चर होगा तो आपको भी ज्यादा बोर नहीं होगा। लास्ट वाला जो मैंने आपको लिंक भेजा है वो व्हाट्सएप लिंक है। ओके, सो हम लोग फटाफट से आगे भेजते हैं। ये हर एक चीज मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप में भी भेज दूंगा, समीर भाई भी आपको सबको शेयर कर देंगे। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट सेगमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। आपको जो फोटो दिख रहा है मार्केट सेगमेंट, उसके नीचे है, राइट साइड को हम लोग अभी ओमिट करते हैं, लेफ्ट साइड में है इक्विटी, कैश और डेरिवेटिव। कैश मतलब अगर आप कोई पर्टिकुलर एक स्टॉक खरीदते हो तो उसको बोलते हैं कैश खरीदा है। आप रिलायंस खरीदते हो तो उसको काफी अलग अलग लैंग्वेज में उनको बोलते हैं कि आपने इक्विटी खरीदा, आपने स्टॉक खरीदा। सो काफी लोग उनको बोलते हैं कि इसको कैश खरीदा। एक शेयर खरीदा, उसको भी कैश खरीदना, सिर्फ नाम अलग है, बोलते स्टॉक ही है, सिर्फ नाम जनरली लोग कैश यूज करते हैं। उसके राइट साइड में जो है वो डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव्स के अंदर ऑप्शंस और फ्यूचर, ये दो चीजें। कैश के अंदर कुछ भी नहीं होगा, आप शेयर खरीदते हो, शेयर बेच सकते हो, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। जो मेन चीज जो आप देखते हो कि लोग करोड़पति बन गए या फिर करोड़पति में से रोड़पति हो गए, ये दोनों चीज जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर और ऑप्शंस में ही होता है। जो आपने बैंक निफ्टी देखा वो ऑप्शन होता है। जो भी लोग एक एक मिनट में जो एक एक 2-2 हज़ार रुपए का फ्लक्चुएशन होता है, वो फ्यूचर और ऑप्शन में ही होता है। वो चीज मेरे हिसाब से वो चीज सीखने के लिए 1 से 1.5 महीना लगता है कि हम अपना पैसा डाल के कर सकते हैं। वही चीज अगर हम लोग इसमें कमोडिटी मार्केट में देखें तो हम लोग मेटल खरीद सकते हैं, एग्री खरीद सकते हैं, और अलग अलग कमोडिटी में तो काफी सारी चीज, आपने कभी नाम आपको पता है, पीनट्स भी आप खरीद सकते हो अपने
स्टॉक मार्केट, आप गोल्ड खरीद सकते हो, आप सिल्वर खरीद सकते हो, तो ये हर एक चीज कमोडिटीज में आती है। करेंसी में तो सिर्फ नॉर्मली जो चीज होता है, जो भी डॉलर या फिर आपको जो भी सेगमेंट जो भी खरीदना है वो आप खरीद सकते हो। मेन चीज जो आपको अगर पैसा कमाना है तो आपको सीखना है ऑप्शंस और फ्यूचर। फ्यूचर को भी हम लोग अभी जाने देते हैं, क्योंकि फ्यूचर तो जो 5-5 साल से करते हैं उनकी भी बस की बात नहीं है फ्यूचर को हैंडल करना। ऑप्शन जो मेन चीज है वो हम लोग सीख सकते हैं। अभी जो 5,000 रुपया आप अगर इन्वेस्ट करोगे, 1,000 रुपया भी इन्वेस्ट करोगे, तो भी उसमें से आपको दिन का 200-500 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है और 200-500 का लॉस भी हो सकता है। मैं क्लियरली बोलता हूँ, आपको अगर जितना पैसा कमाना है उतना लॉस करने का कैपेसिटी होना चाहिए। पैसा बनेगा 100% अगर आप गैम्बलिंग नहीं करोगे तो। और ये हर एक चीज मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया है। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक। कहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए। दो टाइप के ब्रोकर होते हैं, एक फुल सर्विस ब्रोकर और एक डिस्काउंट ब्रोकर। आपके सामने इमेज में दिख रहा होगा, फुल सर्विस ब्रोकर में ज्यादातर बैंक, शेरखान और वो सब आता है। डिस्काउंट ब्रोकर में जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल, वो सब डिस्काउंट ब्रोकिंग में आता है। दोनों के फायदा और नुकसान क्या होता है। फुल सर्विस ब्रोकर होता है ना, आप उनको फोन करके, जैसे अभी जो मैं काम कर रहा हूँ फुल सर्विस ब्रोकर का काम कर रहा हूँ, मैं मेरे क्लाइंट्स को टिप्स देता हूँ, मेरे क्लाइंट्स को फोन करने के बाद ट्रेडिंग करने का मैं उनको मौका देता हूँ। उनको मोबाइल से अगर ट्रेडिंग नहीं जम रहा है या फिर वो ट्रेन में है या फिर वो उनका स्टॉक कोई खरीदा हुआ है, उनको पता नहीं है कि वो लॉस में जा रहा है। काफी बार ऐसा होता है क्लाइंट्स के पास शेयर होता है, वो खुद भूल जाता है कि उसके पास कितने शेयर्स पड़े हुए हैं, तो जो पीछे जो बैकएंड में उनकी टीम रहती है वो उसको संभालती है। और डिस्काउंट ब्रोकिंग में कुछ नहीं होता, अपने अकाउंट ओपन कर दिया, आपको ट्रेड करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। आपको अगर कुछ भी काम होगा आप कॉल सेंटर में कॉल करो, 1 दबाइए 2 दबाइए, वैसा घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है। अगर आप ट्रेडर अच्छे बन गए हो, आपको आपको ये देखना है कि काफी पैसा बनाना है, मुझे ब्रोकरेज कम देनी है, तो आप डिस्काउंट ब्रोकिंग में जा सकते हो। लेकिन डिस्काउंट और फुल सर्विस ब्रोकर में मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि फुल सर्विस ब्रोकर में जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग को कोई नॉलेज ही नहीं है क्या होता है स्टॉक मार्केट में। अगर आप कहीं पे भी आपके पास कोई शेयर पड़ा होगा, आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, अचानक से जैसे कि कल न्यूज आया कि मोदी सरकार हार गई तो मार्केट गिरने वाला होगा, वो अगर वीकडेज में होता तो वही सेकंड पे मार्केट क्रैश कर जाता। और वो क्रैश ऐसा करता कि आपके 5,000 जो आपने डाले होते वो 5 के 5,000 डूब जाता है। सो अगर फुल सर्विस ब्रोकर होता है तो पीछे से बैकएंड में आपके पूरा उसके पास एडमिन पैनल होता है, वो पूरा ध्यान रखता है। ओके, आई होप ये दो चीज में आपको समझ में आया होगा। उसके अलावा एक चीज है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मैं आपको पीपीटी वीडियोस ये हर एक चीज भेज दूंगा। डिस्काउंट ब्रोकर थोड़ा कम चार्ज करता है, फुल सर्विस ब्रोकर थोड़ा हायर थोड़ा ज्यादा चार्ज करता है। फिर डिस्काउंट ब्रोकर के पास कोई ऑफिस नहीं रहता, फुल सर्विस ब्रोकर के पास, हमारे पास रघुलीला मॉल कांदिवली में ऑफिस है। डिस्काउंट ब्रोकर के पास कोई ऑफिस नहीं रहता, आपको कॉल करके ट्रेड उनको उनको बोलना है कि मुझे ये क्वेरी है, आपको मेल भेजना है, मेल पे सॉल्व होगा तो ठीक है। डिस्काउंट ब्रोकर के पास आप कोई टिप नहीं मांग सकते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर के पास आप टिप मांग सकते हो। आप उनको बोल सकते हो कि मेरे पास ये पर्टिकुलर शेयर खरीदा हुआ है, उसका मैं क्या करूं, बेचूं, रखूं, कभी बढ़ेगा, कितने टाइम में बढ़ेगा, कितना लॉस बेयर करूं। ट्रांजेक्शन कॉस्ट काफी कम लगता है। जैसे आपको लास्ट में राइट हैंड साइड पे लास्ट का जो भी है, नो आरएम सपोर्ट, कोई रिलेशनशिप मैनेजर का कोई सपोर्ट नहीं मिलता, ब्रांच नहीं दिखती, उसमें आपको सिर्फ सर्विस पे फोन करना रहता है, रिसर्च एडवाइजरी नहीं आता। थोड़ा सा पैसा कम होता है लेकिन पैसा गंवाने का रिस्क काफी ज्यादा होता है। ओके, आई थिंक हमारे पास टाइम काफी कम हो चुका है। सो 10:30 का हमारा जो भी लेक्चर का टाइमिंग था ऑलरेडी 10:29। छोटा छोटा टॉपिक आप मेरे हिसाब से यूट्यूब पे सर्च कीजिए, मुझे पर्सनली आप मुझे मैसेज भेजिए। कल हम लोग वापस से लाइव सेशन रखेंगे। जिन जिन को लाइव सेशन रखना है वो पर्टिकुलर व्हाट्सएप पे या चैटिंग पे आप मुझे यस भेजिए। जिनको वीडियो का लेक्चर चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए वो मुझे बोलिए। कल मैं मेरा खुद का पैसा इसमें डालूंगा, आपको लाइव फ्लक्चुएशन होगा, उसके बाद आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है। आपको अगर करना होगा तो क्या, आपको अगर ट्रेडिंग करना होगा तो आपको बेसिक नॉलेज ऑफ चार्ट, जो मैंने आपको चार्ट दिखाया वो, मिनिमम कैपिटल विथ लॉस मेकिंग एक्सपेक्टेशन। अगर आपको 1,000 रुपया आपको लॉस करना है तो आप 1,000 रुपया 2,000 रुपया प्रॉफिट कर सकते हो। प्रॉफिट होता ही है, लेकिन सिंपल चीज है, आपको पैसा चला जाएगा तो दुख नहीं होना चाहिए, वो हिसाब से आप शेयर मार्केट में पैसा डालो। एनालिसिस एंड ट्रैक सक्सेस, आपको रेगुलरली वॉच करते रहना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक कितना ऊपर जा रहा है, क्यों ऊपर जा रहा है, उसका कोई न्यूज आया कि नहीं आया। आप रिसर्च करो कि कल रिलायंस का रिजल्ट क्या आया था, ये सबसे पहले आप रिसर्च करो आज। और आज रिलायंस का प्राइस क्या था, ऊपर था या नीचे था, कल हम लोग इसके टॉपिक के ऊपर बात करेंगे।
थैंक यू सो मच। किसी को अगर चैट बॉक्स में आई हैव स्टिल 5 मिनट्स 10:35 का मेरा सेकंड लेक्चर है, अगर किसी को चैट बॉक्स में पूछना है तो पूछो, या फिर मैंने हर एक लिंक आपको भेज दिया हुआ है, आप वो लिंक पे जाके मुझे पर्सनली व्हाट्सएप, हमारे ग्रुप में ज्वाइन, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन या अकाउंट ओपनिंग, हर एक चीज आप कर सकते हो। ओके, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप समीर भाई को भी कांटेक्ट कर सकते हो इफ यू ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने इसमें आपको मेंशन किया है। 1 सेकेंड। We should trade in BSE और NSE. Most probably 85, 90, 95% लोग NSE पे करते हैं। NSE पे ट्रेड करना ज्यादा इजी होगा। NSE मोर प्रॉफिटेबल नहीं, थोड़ा फास्ट होता है और वो रेगुलरली चलता है, वो भी एक अलग से टॉपिक है, वो भी हम लोग आपको बताएंगे। ओके, किसी का क्वेश्चन नहीं आ रहा है? ओके, थैंक यू सो मच। मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको व्हाट्सएप पे तुरंत रिप्लाई करूंगा कि फटाफट से मैं आपको हर एक चीज का रिप्लाई कर दूं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।